नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल पर। ये हमारा वीडियो नंबर 4 है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आयुर्वेद के पर्याय के बारे में। आचार्य चरक ने आयुर्वेद के निम्न पर्यायों का वर्णन किया है, जिसके लिए कि एक श्लोक है। तत्रायुर्वेदः शाखा विद्या सूत्रम ज्ञानम शास्त्रम लक्षणम तंत्र मिथ्यानार्थांतरम। ये जो है इसके श्लोक के माध्यम से आयुर्वेद के पर्यायों को बताया गया है, जो कि चरक और सुश्रुत दोनों ने इसको बताया है। इसके पर्याय जो हैं शाखा, सूत्र, शास्त्र, तंत्र, विद्या, ज्ञान, लक्षण, ये सभी आयुर्वेद के पर्याय हैं। ठीक है, शाखा, सूत्र, शास्त्र, तंत्र, विद्या, ज्ञान, लक्षण, ये सभी आयुर्वेद के पर्याय हैं। ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। अब हम जानेंगे कि आयुर्वेद का स्वरूप कैसे होता है। अब स्वरूप इन द सेंस ये हो गया कि हमने आयुर्वेद को तो जाना, अब हम थोड़ा सा आयुर्वेद के अंदर जाएंगे कि एक्चुअली में आयुर्वेद क्या होता है, कैसे दिखता है, आयुर्वेद में और क्या क्या है। तो इसके लिए एक श्लोक है, ये है हिता हितम सुखम दुखम मातस्य हिता हितम मानम च तच्च पत्रोक्तार में युर्वेदः स उच्यते। ठीक है, तो हित आयु, अहितायु, सुखायु और दुखायु तथा उस आयु के लिए जो हितकर पथ्य हो और अहितकर अपथ्य हो, आयु का मान और उसके लक्षणों का वर्णन जिसमें होता है, उसको आयुर्वेद बोलते हैं। ठीक, मतलब कि आयुर्वेद में हित आयु, अहितायु, सुखायु और दुखायु तथा उस आयु के लिए जो हितकर हो, अहितकर हो और आयु का मान और उसके लक्षणों का वर्णन जिसमें हो, उसको आयुर्वेद बोलते हैं। ये भी चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आयुर्वेद जो है जिसमें ये बताया गया कि हितायु हो, अहितायु हो, सुखायु हो और दुखायु है, ये 4 प्रकार की आयु होती हैं। अब हम ये आयु जानेंगे कि ये एक्चुअली में हित आयु क्या होता है। तो सभी प्राणियों के लिए शुभ चिंतन, दूसरों के धन की इच्छा ना रखने वाला, सदा सत्य भाषण करने वाला, शांति पूर्वक कार्य करने वाले तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने में समर्थ, किसी भी कार्य को सोच समझ कर करना, जानबूझ कर करने वाले, सदैव सावधान रहने वाले, त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम का सम्यक प्रकार के सेवन करने वाले, पूजा के योग्य व्यक्तियों की पूजा करने वाले, ज्ञानवान, विज्ञानवान, शांति प्रिय एवं वृद्धजन की सेवा करने वाले, ऐसे व्यक्तियों की उपासना करने वाले जो राग, दोष, मद, मान के वेगों पर पूर्ण अधिकार रखने वाले हों, अर्थात इच्छानुसार इन मनोवेगों को वश में रखने वाले, सदैव अनेक प्रकार की दानशीलता से युक्त, तपस्या, ज्ञान, शांति में लगे हुए, अध्यात्म तत्व को समझने वाले एवं तदनुकूल व्यवहार करने वाले, इस लोक और परलोक को ध्यान रखने वाले, स्मरण शक्ति और सद्बुद्धि से युक्त पुरुषों की आयु हितायु होती है। तो हितायु का जो एक उसमें क्रम है बहुत लंबा है, तो मैंने पढ़ के बता दिया है। अब इसी का जो विपरीत होगा वो अहितायु होगा। ठीक है, जैसे कि सभी प्राणियों की जो शुभ चिंतन करता है, धन की इच्छा नहीं रखता है, सत्य बोलता है और उसके अंदर धर्म अर्थ काम का सम्यक प्रकार से सेवन करता है, वो तो हितायु है। लेकिन जो नहीं करता है, जो इसका विपरीत करता है, उसकी आयु अहितायु है। अब दूसरी आयु क्या है? तीसरी आयु सुखायु, अर्थात जिसके जीवन में सुख हो, शारीरिक मानसिक रोगों से सर्वथा मुक्त, युवावस्था में स्थित, प्रत्येक कार्य में समर्थ, बल वीर्य सुयश पुरुषार्थ एवं पराक्रम से युक्त, ज्ञान विज्ञान सभी इंद्रियों के विषयों के उपभोग में समर्थ, उत्तम संपत्तियों से शोभित, विविध प्रकार के सुख भोगों से युक्त, जिसके सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं, अर्थात जो सिद्ध संकल्प है, स्वतंत्र होकर विचरण करने में समर्थ पुरुष ही आयु की सुखायु कही जाती है। तो एक कहने का मतलब कि हित आयु ये हो गया कि जो दूसरों के हित चाहता है, सदैव हित के लिए कार्य करता है, हित के लिए विचारधारा रखता है, उसकी आयु हितायु है। और जो उसके विपरीत की मानसिक विचारधारा रखता है, उसकी आयु अहितायु है। और सुखायु उसकी आयु है जो हमेशा एक प्रकार से सुखी जीवन व्यतीत करता है।
आप आसान भाषा में समझिए, जो जिसके पास कोई रोग दोष ना हो, बल वीर्य सुयश पुरुषार्थ से युक्त हो, ज्ञान हो विज्ञान हो, सभी इंद्रियों की विषयों को उपभोग करने में समर्थ हो, उसकी आयु सुखायु है। अब दुखायु किसकी आयु है? सुखायु के विपरीत गुणों वाली आयु को दुखायु या असुखायु बोला जाता है। तो ठीक है, आयुर्वेद के स्वरूप में हमने 4 प्रकार की आयु को पढ़ा। हितायु, जो दूसरों के लिए हितकर आयु हो, वो हितायु है। अहितायु, जो उसका विपरीत हो, जो दूसरों का हित ना चाहता हो, बुरे कर्म करता हो, वो अहितायु है। सुखायु वो है जिसके जीवन में सुख हो, किसी प्रकार का राग द्वेष, कोई रोग ना हो, हर चीज़ बल पौरुष से संपन्न हो, सुखायु है। और जो सुखायु का विपरीत है वो अदुखायु दुखायु या असुखायु है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले टॉपिक को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।